देश हित चैनल हॉक फीड को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी मैं होके आ रहा हूँ हमारे आपके साथी रामचंद्र अग्रवाल जी के यहाँ, और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। तो सुना आपने, कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा। यकीन मानिए, अगर इन्होंने जो कहा है और वो सच है तो कमलनाथ के पास सुपर पावर्स हैं या फिर कांग्रेस को एक और नया पप्पू मिल गया है। जी हाँ मित्रों, कमलनाथ कहते हैं कि जिस मरीज की मौत रेमडेसिविर से हुई है वे उससे मिलकर आए हैं और उसी मरीज ने उन्हें बताया है कि उसकी मौत रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। तो भला आप ही बताइए, क्या कोई मरीज मरने के बाद बता सकता है कि उसकी मौत कैसे हुई है? लेकिन ये जनाब तो ठहरे पप्पू गांधी यानी राहुल पप्पू गांधी के सबसे चहीते। तो दोबारा सुनिए कमलनाथ ने क्या कहा। अभी मैं होके आ रहा हूँ हमारे आपके साथी रामचंद्र अग्रवाल जी के यहाँ, और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। वीडियो दोबारा देखने के बाद तो आप ही बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में पप्पू पार्टी बन चुकी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने के बाद वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों, कि ऐसे नेताओं की पोल हमेशा खुलती रहे। अब अगर आपने वीडियो शेयर कर दी है तो अब सुनिए बीजेपी ने पूरी दुनिया के सामने कमलनाथ और पूरी कांग्रेस को कैसे धो डाला और उसके बाद निचोड़कर सुखा भी दिया है। सुनिए सुरजेवाला ने कर डाला कमलनाथ और कांग्रेस के साथ एक ऐसा कांड जिससे पूरी कांग्रेस है शर्मसार। आज की ये प्रेस वार्ता बड़े अहम बिंदु पे की जा रही है। हमने देखा है कि एक तरफ एनडीए की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड की इस महामारी को परास्त करने के लिए 24 घंटे कार्य कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस अग्रणी भूमिका निभा रही है। वह कोविड के खिलाफ ये जो लड़ाई देश एकजुट होकर लड़ रहा है उसको कमजोर कर रही है। कल एक बड़ा ही निंदनीय दुखद बयान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गांधी परिवार के करीबी श्री कमलनाथ जी का आया, जिसमें उन्होंने कहा भारत महान नहीं बदनाम है। ये बयान सुना तो जैसे यकीन नहीं हुआ कि क्या कोई भारतीय नागरिक जो उच्च संवैधानिक पदों पे बैठा है था वो इस तरह का हल्का और घटिया बयान दे सकता है। तो सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में जो हर भारतीय के मन की बात है मैं उससे शुरुआत करूंगा। भारत हमारा देश महान था, भारत हमारा देश महान है और भारत हमारा देश हमेशा महान रहेगा। श्री कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है दोगली बातें करना, सत्ता का सुख भोगने के लिए किसी भी निचले स्तर पे उतर जाना। ये जो चीनी सोच है और इटालियन चश्मा है इसको उतारिए और फिर भारत को देखिए। और ये एक सोच है जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए, अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए है। जब से ये कोविड का संकट पूरे विश्व में आया और भारत में जब आया तो हमारे देश के डॉक्टरों ने रात दिन मेहनत करके एक एक नागरिक की जान कैसे बचाएं ये युद्ध स्तर पे काम किया। हमारे देश की जो नर्सेज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, खासकर नर्सेज ने जैसे मानो माँ और बहन का एक रूप धारण किया और उनके लिए देश के नागरिक ही उनका परिवार बन गए। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन बनाया सुनिश्चित करने के लिए कि वैक्सीन जो लग रहा है उसमें पूरे विश्व में भारत रफ्तार में दूसरे नंबर पे है अमेरिका के बाद, जिससे भारतीय नागरिकों की जान बचे।
हमारे देश के संविधान में न्यायपालिका की अहम भूमिका है, वो भी आगे आई। उन्होंने सुझाव भी दिए, नागरिकों के जो अधिकार थे उनको भी सुरक्षित रखा। मीडिया की हम तारीफ करेंगे, किस तरह से उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश के विभिन्न कोनों में जा जाके सभी अहम समाचार दिखाए, जिससे कि बहुत सुधार सरकारों ने, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, किए। जनता ने तो मानो ये मंत्र बना लिया कि नागरिकों की सेवा ही सर्वोपरि है। और बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर माह केवल यही सुनिश्चित किया कि क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं जिससे नागरिकों की जान बचे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देती रही, जिससे कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई कमजोर हो। कमलनाथ जी, ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी आप कहते हैं वो कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा और अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के इशारे पे कहते हैं। भारत को बदनाम करना आपकी प्राथमिकता बन गई है। और यह भी जान लीजिए कमलनाथ जी कि इससे जो बयान आपने दिया है ये निंदनीय तो है ही, लेकिन भारतीयों की भावना इससे बहुत आहत हुई, उनको चोट पहुंची। मैं इतना ही पूछना चाहूंगा, इस घिनौने वक्तव्य पे कांग्रेस पार्टी शांत क्यों है? कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? क्या वो ऐसे बयान का समर्थन करती हैं? क्या उनका मानना है कि भारत आज महान नहीं है, बदनाम है? इनकी चुप्पी बहुत कुछ कह देती है। एक बात और है कि श्री कमलनाथ जी का ये आचरण इससे पहले भी सार्वजनिक हुआ था, जब एक वीडियो सामने आया था और वो कह रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं आग लगा दो, आग लगा दो, यही समय है, उकसाओ लोगों को। मैं पूछना चाहता हूं, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा भारत को बदनाम करना, यह कहना कि आग लगा दो, यही सही समय है, कितना उचित है? और बड़ा दुख हुआ, कल से काफी लोगों के, खासकर अमेरिका से फोन भी आए हैं जो कह रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणी उनको भी आहत करती है, चोट पहुंचाती है, उन्हें बहुत दर्द हुआ। कल कमलनाथ जी ने एक और बात कही कि जो भारतीय मूल निवासी हैं, जो अमेरिका, न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते हैं, उनसे हर कोई दूरी बना रहा है। इस बात में कतई कोई सत्यता नहीं है। तो फिर कमलनाथ जी ने ऐसा बयान क्यों दिया?